साथ निधि सिंह और इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनेक प्रकार के कृषि लोग आए हुए हैं। किसी ने मधुबनी पेंटिंग्स का कुछ प्रोत्साहन रखा है, तो कोई स्ट्रॉबेरी का रखा है, तो किसी ने मधु का रखा है, मध जिसे लोग खाते हैं। बहुत तरीके का जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है वो सारी चीज़ें हुए। तो आइए हम यहाँ पे जो स्टॉल लगा है उनकी जानकारी लेते हैं कि ये आखिर ये स्टॉल क्यों लगाया गया है, क्या लोगों को जागरूक करना चाहते हैं इस स्टॉल लगाकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मशरूम का लगा हुआ है खेती। आखिर ये इस तरह से स्टॉल लगाकर मशरूम का, कोई चिकन का, बर्ड्स का लगा कर रखे हैं, तो इसे लगाकर लोगों को क्या जानकारी मिलेगी, आखिर लोग इस बर्ड्स को और ये मशरूम को क्यों खरीदना चाहेंगे और चाहे तो क्यों एग्रीकल्चर में अपना ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे। पटना के जक्कनपुर थाना स्थित कृषि विभाग उद्योग में आज कृषि मेला का आयोजित किया गया। यह 2 दिवसीय मेला है जहां पर 24 प्रखंड से आए किसानों ने खेती को सही से उपजाऊ के लिए लोगों को जागरूक किया और साथ ही ज्यादा से ज्यादा खेती करने को लेकर वहां पर आए किसानों को बताया। और आपको बता दें कि उन्होंने यह भी कहा कि आज के युवा इंडस्ट्री में जाकर नौकरी करते हैं, लेकिन उन्हें आज अपने गाँव में भी जाकर कृषि के प्रति अपना कीमती समय देना चाहिए। तब जाकर उनको पता चलेगा कि नौकरी से ज्यादा अच्छा और मुनाफा इस खेती के जरिए उनको मिल सकता है। हमारे साथ मौजूद है श्याम बिहारी सिंह और इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो फेयर लगा हुआ है इससे लोगों को क्या जानकारी मिलेगा। और ये यहाँ के जो हेड हैं, प्रोजेक्ट हेड हैं, तो सर बताएं यहाँ आपका पूरा डिटेल पहले आप अपना बताएं। मैम, जो ये मेला है वो अवेयरनेस का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग एक्टिविटी कृषि और एलाइड सेक्टर में कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम लोग स्टॉल लगा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग टेक्नोलॉजी को दिखा रहे हैं कि देखिए हम ये किए तो क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर किसान चाहें तो यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे बीज अवेलेबल है, पौधे अवेलेबल है, मुर्गी के चूजा अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे महिलाएं लोग भी आई हैं जो सत्तू, अचार, पापड़ सभी दे रही हैं। प्लांट अवेलेबल है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कृषि मेला है एक तरह से हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं किसान के बीच कि देखिए। साथ ही साथ हम लोग उद्यान प्रदर्शनी लगाए हैं कि इसमें अगर जो किसान अच्छा अगर प्रोडक्ट लाए हैं तो उनका हम एक कंपटीशन के भावना पैदा हुआ है। इसमें हम लोग उनको प्राइज देंगे कि आपने फर्स्ट किया, आपने सेकंड किया, और डिफरेंट कंपोनेंट में हम लोग उनको पुरस्कार देंगे। तो ये जो स्टॉल लगा है ये कल भी लगा था या फिर कब से स्टार्ट हुआ है? ये आज से स्टार्ट हुआ है, कल तक रहेगा। 2 दिवसीय ये मेला है और कल शाम में हम लोग इसका पुरस्कार वितरण के बाद समापन करेंगे। और यहाँ पे कितने किसान लोग आ रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं? बहुत, हमको लगता है कि आज 1000 के आसपास किसान लोग आए हैं, कल भी आएंगे। तो प्रचार प्रसार अच्छा है, आप लोग भी देख लीजिए। बहुत सा भीड़ है, जो लोग अभी खाना भी खा रहे हैं। यहाँ हर चीज़ की सुविधा दी गई है किसानों को, सभी सुविधा तो किसान लोग आ रहे हैं, उनकी किस तरह से जानकारी आप लोग के द्वारा दी गई है? यहाँ पे टेक्निकल सेशन भी हम लोग किए हैं, प्लस किसान लोग अपने काउंटर पे जा कर के जिससे संबंधित उनको जानकारी चाहिए वो वहाँ काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा दिया गया है। तो जो जैसा कि मतलब आज के जनरेशन में एग्रीकल्चर को मतलब नए युवा लोग हैं वो करना नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे जो जानकारी दी जा रही है, स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगाया जा रहा है या फिर जो भी सत्तू बेसन का जो एक बिजनेस के तौर पे अब खोला जा रहा है, तो अभी नए युवा को क्या मतलब अपने तरफ से राय देना चाहते हैं? देखिए, ये कंसेप्ट कहना कि नए लोग नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी किसान भाई लोग आ रहे हैं, तो क्या ये सब जानकर वो लोग उत्साहित हो रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग जान रहे हैं, इच्छुक हैं। बहुत लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं और बहुत लोग इसको करना भी चाह रहे हैं। हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको करें। इस स्टॉल से जागरूक होगा ये कि यहाँ हम लोग आत्मा में समूह बनाते हैं। समूह बनाकर इसका एक समूह का निर्माण हो रहा है और उसके तहत अन्य समूहों को भी सिखलाया जाएगा और
महिलाओं को भी इसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनका सिलेक्शन मास्टर ट्रेनर के रूप में भी हुआ है। मास्टर ट्रेनर मीन्स क्या, ये एक इसकी ट्रेनर होंगी और जो दूसरे को सिखाएंगी। अच्छा, वो भी आप लोग यहाँ से उपलब्ध करवाते हैं, मतलब ट्रेनर को उपलब्ध नहीं करवाते हैं, इनका चुनाव हुआ है। आत्मा ने चुनाव किया, आत्मा जो संस्था है उसने चुनाव किया इनका, और इनको चुनाव करके दूसरे समूह को भी सिखाने के लिए इनको तैयार किया जाएगा। ये जो पेंटिंग बना है, ये आपने खुद से बनाया है? जी, अच्छा, कौन कौन सी पेंटिंग आपने बनाया? मैंने ये टिकली पेंटिंग है, और फिर मैंने मधुबनी जो बैग्स में लगाए हुए, हाँ, वो सब मधुबनी का है जी। आपने खुद से तैयार किया जी। और यहाँ पे स्टॉल लगाकर मतलब लोग हाँ। आ रहे से देखने और बहुत सारे हाँ, खरीद भी रहे हैं। हाँ, इसको खरीद भी रहे हैं और इसको लोग जान भी रहे हैं कि मधुबनी आर्ट क्या होता है। और टिकली मधुबनी तो ऐसे मधुबनी का है आर्ट, और ये जो टिकली आर्ट है ये पटना सिटी का फोक आर्ट है। ये प्रॉपर पटना का ही ये आर्ट है। पहले ये जैसे टिकली सुन रहे होंगे तो लग रहा होगा कि टिकली होगा, हाँ, माथे की बिंदी। तो पहले ये मौर्यकालीन काल से ये चलते आ रही है, करीब 250,000 वर्ष कह सकते हैं पुराना। और पहले ना ये राजा के घर में रानियां सब बिंदी पे जैसे गोल्ड फाइल का ये होता था, ये बड़ा सा बैलून का आकार देकर उसका कटिंग बिंदी के रूप में कटिंग करके उस पर ना नक्काशी किए जाते थे, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते थे और फिर उसको माथे पे लगाते थे। तो फिर अब धीरे धीरे उसमें ना चेंजिंग आ गई, थोड़ा सा महंगा हो गया, तो कोई भी गोल्ड ये हाँ पहन नहीं सकता है। तो ये थोड़ा सा अब सेलिंग पर्पज से थोड़ा सा मैंने इसमें बारीकी से आपने ये जो डिज़ाइन किया है, इसमें आपको कितनी मेहनत लगी है? इसमें तो मेहनत तो हर एक चीज़ में लगती है, कोई भी काम करने में मेहनत लगती है। अगर आप एक चीज़ अगर इसको मान लें तो आप इसको बनाने के लिए कितने दिन, आपको कितने टाइम लग जाते हैं बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए ऐसे तो ये एनामल पेंट से बनता है, पहले तो ये एनामल पेंट से बनता है। अगर एक कलर डालते हैं तो इसको थोड़ा सा धूप चाहिए सूखने के लिए। लोगों को जागरूक करना खेती के प्रति और स्ट्रॉबेरी के प्रति। तो स्ट्रॉबेरी जैसा कि बिहार में बहुत कम इसका उपजाऊ होता है, तो ये कहाँ का जो आप स्ट्रॉबेरी का स्टॉल लगाए हुए हैं, ये कहाँ का उपजाऊ है? मनेर प्रखंड का। तो अब ये स्ट्रॉबेरी से लोगों को मतलब ये स्टॉल यहाँ पे इतने लगे, लोगों को क्या जागरूक करना चाहिए? ये खेती में आए और कैश क्रॉप है और अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे और पैसा भी अच्छा खासा है और मुनाफा अच्छा। मतलब आप यहाँ के लोगों को बताना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में भी आपको बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरह के आप उपजाऊ करके, जैसे कि स्ट्रॉबेरी का आपने कहा, स्ट्रॉबेरी को लोगों से कैसे मतलब इसका बेनिफिट हो सकता है? कैसे, जैसे कि हेल्थ इशू को लेके, हेल्थ को लेके, हार्ट पेशेंट के, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में जो रोग से लड़ने की क्षमता है ये अच्छा खासा बढ़ाता है। विटामिन सी की मात्रा अच्छी खासी है, हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इसका मतलब एग्रीकल्चर में किस तरह से इसका उपजाऊ होता है? एग्रीकल्चर में इसका प्लांट मंगाया जाता है बाहर से। हम सब मदर प्लांट भी हम इस साल कैलिफोर्निया से मंगा के हम खुद पौधा तैयार किए थे, और कुछ प्लांट किए थे नर्सरी में प्लांट तैयार करना पड़ता है, मदर प्लांट मंगा के, और कुछ प्लांट हम पुणे से मंगाए थे। आप बता दीजिए कि स्ट्रॉबेरी का प्लांट किस तरह से तैयार होता है? ये तो बताए हैं, बहुत अच्छा है। मदर प्लांट मंगा के उससे प्लांट तैयार किया जाता है नर्सरी में, उससे ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता। और यहाँ के दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे कि इस तरह से स्टॉल लगा हुआ है तो उन्हें क्या नहीं, ये तो हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती हो, लोग इसको जाने, और इसका रिटर्निंग भी बहुत अच्छा है, बेचेंगे मुनाफा भी अच्छा है, इसका पैसा अच्छा मिलता है इसमें, ठीक है। मतलब अब एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा मुनाफा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, ये कैश क्रॉप के रूप में इसको लिया जा सकता है, बहुत बढ़िया है, और हम चाहते हैं किसान लोग लगा लें। और यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, आपको ये स्ट्रॉबेरी का स्टॉल देख रहे हैं, तो उनके प्रति क्या लग रहा है? क्या आपको लग रहा है पॉजिटिव? नहीं, किसान लोग जागरूक हैं, बहुत लोग इच्छुक जाहिर किए हैं लगाने के लिए, और भी मनेर के अलावा दूसरे प्रखंड है, लोग वहाँ भी किसान संपर्क कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए। और इस फेयर में कहाँ के किसान लोग आए हैं? ये आपके 14 प्रखंड के ना मैडम है, आज 11 प्रखंड से आए हुए हैं,
और कल रेस्ट जो है, बाकी रेस्ट जो कल आवेंगे। अच्छा, ये और भी किसी दिन लगेगी? एक कल भी है, अच्छा, कल कल 2 भी दिन है। आज से स्टार्ट हुआ है क्या? हाँ, आज से स्टार्ट हुआ है। ये हमने बिजनेस पर्पज से किया कि हमारी जो 20 महिलाएं हैं वो एक्टिव हैं और ये काम कर सकती हैं, और कुछ ये मतलब मिल के बड़ा मतलब काम करना चाह रहे हैं कि छोटा छोटा ही है, लेकिन आज वो इकट्ठा होके एक बिजनेस के रूप में इसको लाना चाहती हैं। आपने सत्तू, बेसन और आटा कुछ बड़ी वगैरह लगाया है, तो यहाँ पे लोगों को क्या जागरूक करना चाहते हैं? कि महिला भी घर का काम देखते हुए भी वो मार्केट का काम कर सकते हैं। अपना खुद का कर सकता है बिजनेस, घर का काम देखते हुए अपना बिजनेस करेगा, अपना और उसका अपना आत्मविश्वास जागेगा। ये जो सत्तू और बेसन का जो भी ये आपने लगाया है, ये किस तरह से आप खुद से लोग बनाती हैं? तो ये सारी महिलाएं बनाते हैं हम लोग, जैसे कि बुटवा उसको धोकर और दर के और पिसवाते हैं, उसके बाद जाता में खुद से हाँ मैंने 3 गो 4 गो जाता हुआ उसको पीसे सब मिलके, वैसे वही आप पीस के आला बनाए हम लोग। और इसको यहाँ पे लाकर सेल करते हैं या बाहर में आप भेजते हैं? कैसे, कितने रुपए आप सेल करते हैं? यहाँ पर तो बेसन 140 है, 140 सत्तू 140 किलो है। तो क्या यहाँ पे लोग आकर ये सब चीज जानकारी ले रहे हैं? जी जी हाँ। कितने लोग आकर जानकारी ले रहे हैं? बहुत लोग आए हैं यहाँ पे जानकारी के लिए। क्या उत्सुक है? हाँ मैडम बहुत सेल हुआ है, वहाँ बहुत बिक्री हुआ है। हमारा घर एकदम सेल होता है, घर सेल होता है, यहाँ भी लाए घर भी सेल होता है, बनी हम भी सेल होता है, घर जाता में पीस कर। ये हमारी सारी महिलाएं हैं, कोई बोलता है, कोई आपका क्या नाम है? बच्ची देवी। अच्छा, आप क्या काम करती हैं? सत्तू के भूनते हैं। अच्छा, और आप? ये इसको पीसना पड़ता है जाता में। और ये जो सत्तू आप बना रही हैं, ये यहाँ के लोग आ रहे हैं और इसको भी खरीद रहे हैं? बिल्कुल खा रहे हैं, मैंने उनको टेस्ट के लिए किया है कि आप खा पियो, क्योंकि यही सत्तू आपको हम देंगे भी, इसीलिए आप टेस्ट करके देखिए कैसा है, और सबको पसंद आ रहा है। तो ये जो अभी स्टॉल लगाया गया, इससे क्या, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, आत्मा जो है, आत्मा पटना जिला में 2003 में स्थापित हुआ था। उस समय भी हम जीबी मेंबर थे। तो आत्मा का है एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है। तो हम जो आत्मा के माध्यम से ग्रुप बना के या इंडिविजुअल लेवल पर जो सतरंगी कृषि में वर्मी कंपोस्ट हुआ, फूल का, पत्ती का, सब्जी का, ऑर्गेनिक का जो खेती किया, उसका स्टॉल लगाकर एक मैसेज देना चाहते हैं जिला को, और खासकर पटना जिला के माध्यम से बिहार को ही मैसेज देना चाहते हैं कि ये सतरंगी कृषि करके आप लाभकारी कृषि कर सकते हैं। इसीलिए मेला ही लगाया गया। ये भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार का पैसा है। इसी उद्देश्य से कम 2-3 हज़ार प्रगति जो किसान हैं उनको मोबिलाइज करके लाया जाएगा।